हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरवीएनएल स्टॉक्स के बारे में, रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। कल भी हमने वीडियो बनाया था, पर मैं शाम को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था और बताया था कि इस स्टॉक्स में गिरावट दिखाई देगी और उसके पीछे का रीजन क्या था वो भी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करके समझाया था और कहा था कि स्टॉक्स हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और जो स्टॉक्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक बहुत बड़ी रैली दी थी, तो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई देगी। और दूसरी बात कि स्टॉक जिस स्पीड से ऊपर की तरफ गया है उसी स्पीड से स्टॉक्स नीचे भी आता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कभी भी एक अनेबल एक अचानक से जो प्रॉफिट बुकिंग होती है, एक तो वो प्रॉफिट की वजह से गिरावट आती है और दूसरा अचानक से किसी भी तरह की रैली आती है, तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती हैं। अब यही चीज आपको समझना है। अब स्टोक्स ने इस कैंडल के हाई का जो है रेजिस्टेंस लिया 645 का। स्टॉक इसके ऊपर को अभी ब्रेकआउट करने के लिए तैयार नहीं है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक्स बार बार रिजेक्ट होता है और एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ पर भी डोजी बनी, यहाँ पे रेड बनी, यहाँ पे भी रेड बनी और यहाँ पर भी रेड बनी। हर एक कैंडल को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कैंडल कुछ ना कुछ आपको प्राइस के बारे में कहती हुई दिखाई देगी। आज अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी था, यहाँ तक कि 200-250 पॉइंट का अच्छा रैली भी दिखाई दिया है। और यहाँ पर इस स्टॉक्स ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बड़े लोग हैं या फिर बड़े जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर जो भी XYZ है, वो यहाँ पे अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा और वो अब यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि स्टॉक्स एक तो ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा था, जो मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल का जो लो है, जो लगभग हमारा 561 रुपए के आसपास का है और ये लेवल हमारा अगर टूटेगा तो गिरावट आएगी। और आज स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा और फिर से लो बनाया और लो के पास क्लोजिंग हुई। रेड कैंडल बनाई है तो ऑब्वियसली हम कभी भी किसी स्टॉक्स में रेड कैंडल अगर बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है। जैसे 4 कैंडल अगर आप देखेंगे तो सेम कंडीशन की बनी हुई है और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। अभी आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर इसी तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया है, तो अब हमें यहाँ पे केवल इंतजार करना है। अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला एरिया कहाँ पर है? देखिएगा ये स्टॉक जिस स्पीड से ऊपर की तरफ गया था उसके बेसिस पर अगर आप सोच रहे कि स्टॉक्स में इस कैंडल का जो लो है ये है 534 का और ये स्टॉक हमारा यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, तो दोस्तों मुझे ये स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। स्टॉक्स आज के दिन अगर परफॉर्मेंस में रहता तो स्टॉक यहाँ पे एटलीस्ट डोजी कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना था मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स अभी और नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है और स्टॉक्स हमारा इस लेवल को तोड़ सकता है। तो 534 का आपका पहला सपोर्ट इंट्राडे के हिसाब से रह सकता है, पर मेजर जो सपोर्ट वाला एरिया दिखाई दे रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है इस कैंडल के हाई के आसपास का। अब ये लेवल है हमारा 424 और 430 के आसपास का है, तो आपको यहाँ पे लगभग लगभग 430 रुपए के आसपास का सपोर्ट वाला एरिया दिखाई दे सकता है। जल्दबाजी नहीं करें, स्टॉक्स अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा तो इंतजार करना है। अगर आपने इंतजार नहीं किया तो आप इस स्टॉक्स में कभी भी फंस सकते हो, फिर आप 2 3 4 दिन के लिए वेट करना पड़ सकता है। स्टॉक यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, पर स्टॉक्स ने लास्ट में ये लो बनाया था, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और इस तरह से स्टॉक्स हमारा हाई बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। तो इस लो के ऊपर हमारा लो बनना जरूरी है, तभी स्टॉक्स हमारा सपोर्ट लेगा और उसके बाद ऊपर जाएगा। खास करके अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस कैंडल के अंदर की जो एक्टिविटी होती है बाइंग और सेलिंग, अगर वो आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा और जो डेटा हमें पता चलता है इस कैंडल के अंदर बाइंग और सेलिंग का, वो हम यहाँ पर एक्यूरेट मार्केट टाइम पे मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। पर यहाँ पर मेरा ये एक ही मकसद होता है कि आपको केवल सिंपल से वे में समझाने का और आपको सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट लेने का। तो केवल रेड कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो आप, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। एंट्री एग्जिट कैसे लेना है वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में समझा दूंगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।